हरे कृष्णा भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम देवशयनी एकादशी के महत्व को समझेंगे। आइए शुरू करते हैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए इस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस बार देवशयनी एकादशी 6 जुलाई को मनाई जा रही है। आपको बता दें कि देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक का समय चतुर्मास्य कहलाता है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। इन दिनों सृष्टि का कार्यभार देवों के देव भगवान शिव के हाथों में होता है। पौराणिक कथा के अनुसार मांधाता नाम का सूर्यवंशी राजा था। वह हमेशा सत्य बोलता था और महान तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा की देखभाल अपनी संतान की तरह करता था। एक बार उस राज्य में अकाल पड़ने से हाहाकार मच गया। राजा को प्रजा की चिंता सताने लगी। लोग राजा से अपने कष्ट बताने लगे। इससे राजा बहुत परेशान हुआ और इस समस्या का समाधान निकालने के लिए राजा मांधाता भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को लेकर वन को चल दिए। वन में वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुँचे। वहाँ राजा ने अंगिरा ऋषि से कहा कि मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा ने यह भी कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है। राजा ने कहा कि मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया। आप कृपा कर मेरी इस समस्या का समाधान करिए। इस पर अंगिरा ऋषि बोले, इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने वेद पढ़ने का अधिकार है, लेकिन राजा आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। अगर आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही शूद्र का वध कर दें। राजा मांधाता ने कहा कि किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है। आप और कोई दूसरा उपाय बताइए। ऋषि ने राजा से आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने को कहा। वे बोले, इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में बारिश होगी और प्रजा भी पहले की तरह सुखी जीवन यापन कर पाएगी। राजा ने देवशयनी एकादशी व्रत का किया और नियमानुसार पालन किया, जिसके प्रताप से राजा ने फिर से राज्य में खुशहाली लौट आई। कहते हैं मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्यों को इस एकादशी व्रत को करना चाहिए। तो ये थी आज की देवशयनी एकादशी की कथा। आइए कुछ और विशेष बातें भी जान लेते हैं। साल 2025 में देवशयनी एकादशी 6 जुलाई दिन रविवार को है। इसका व्रत जो है 6 जुलाई को रखा है। इसका शुभ मुहूर्त भी आप जान लीजिए। देवशयनी एकादशी तिथि 5 जुलाई को शाम 6:58 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 6 जुलाई को रात 9:14 पर होगा। देवशयनी एकादशी के व्रत का पारण 7 जुलाई को सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक रहेगा। इस दिन रात को विशेष विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। आइए अब जानते हैं देवशयनी एकादशी के दिन किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। आइए जानते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन दान करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। इस दिन अन्न का दान, जल का दान, फल का दान, वस्त्र का दान, शंख का दान, पीले कपड़े का दान, चंदन का दान और केसर का दान करना शुभ माना जाता है। आप गरीबों को भोजन भी करा सकते हैं
और गायों की सेवा भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप देवशयनी एकादशी पर दान कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं देवशयनी एकादशी के दिन किन किन चीज़ों को वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन जिन चीज़ों को वर्जित माना जाता है वो इस प्रकार से हैं। जैसे चावल का उपयोग, आप चावल का उपयोग एकादशी में नहीं कर सकते। प्याज लहसुन का उपयोग आप नहीं कर सकते हैं। मांस मदिरा वाला भोजन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा उस दिन मसूर की दाल, उड़द की दाल, पालक, गोभी का सेवन भी नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से इन चीज़ों को वर्जित माना जाता है। तो आप एकादशी के एक दिन पहले से ही इन चीज़ों को खाने से अपने आप को बचा सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अपना ख्याल रखिए। हैप्पी देवशयनी एकादशी।